हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 13 ऑफ अ लाइट चैप्टर। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस स्टैंडर्ड में हम क्या कर चुके हैं, पहले क्या पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग बच्चों, इसकी दूसरी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या हुआ, समझ समझ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक ग्लास का क्या लिया, ब्लॉक लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे क्या लिया, ग्लास का क्या लिया, ब्लॉक लिया। अब देखो सराउंडिंग में क्या है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे एयर है, बराबर है। और एयर को हम क्या कहते हैं, एयर मीडियम कहते हैं, बराबर। मतलब क्या हो गया, एक मीडियम हो गया एयर मीडियम। यहाँ पे किसका ब्लॉक है, तो ग्लास का ब्लॉक है, बराबर। मतलब ये क्या हो गया, ग्लास मीडियम हो गया, बराबर है। मतलब देखो अब क्या हो गया, मैंने एक क्या पकड़ ली, एक रे पकड़ ली सिंपल, जो कहां से आ रही है, सन से आ रही होगी सिंपल, बराबर है। ये आ रही है मेरी इंसिडेंट रे, जो कहां से आ रही है, सन से आ रही है बच्चों, बराबर है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या होने वाला था, रेस को कैसे आना चाहिए था, सीधा सीधा आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, ड्यू टू द डिफरेंस, मीडियम का जो डिफरेंस है उसके वजह से क्या हो गया, आपका लाइट क्या हो गया, सिंपल बेंड हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड हो गया। बेंड मतलब क्या होना, थोड़ा सा क्या होना, तिरछा हो जाना। ठीक है, मतलब जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, वो तिरछा हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सिंपल डेफिनेशन में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेसिक कंसेप्ट है किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और टाइप्स ऑफ मीडियम में पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, जैसे कि एयर मीडियम। एयर मीडियम को क्या किसमें गिना जाता है, हम क्या बोलते हैं उसे, रेयर मीडियम कहते हैं। ठीक है, अब रेयर मीडियम जो होता है बच्चों, रेयर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ये जो ग्लास मीडियम है। इसे क्या कहते हैं हम, डेंसर मीडियम। इसे क्या कहते हैं हम, डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, क्यों होती है देखेंगे आगे। ठीक है, पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मीडियम के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में समझ गया, बेंडिंग ऑफ लाइट, बराबर है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल दिए हुए, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया हुआ है, जो क्या करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, फिनोमेना यूज किया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि कौन सा है, कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या किया जाता है, फिनोमेना जो है आप लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या होता है, यूज होता है इसी प्रिंसिपल के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में ही क्या है, ऑलरेडी पता है। उसके बाद जो बेटा जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, जो टॉपिक है वो कौन सा है, टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कौन सी जो टर्म्स है जो किससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी टॉपिक हम क्या कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चों देखो, इससे पहले बच्चों जो है हमें क्या करना है, आप लोगों को समझ लेना है कि ये जो टर्म्स है यहाँ पे कैसे डिनोट करनी है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या किया जाता है, डिनोशन किया जाता है। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, देखो यही, इसी पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को एक बड़ी सी डायग्राम दिखा के जो टर्म्स है वो यहाँ पे डिनोट करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। देखो ये क्या हो गया, मेरा ब्लॉक हो गया। ये क्या होगी, मेरी सिंपल इनकमिंग रे। और इनकमिंग रे को हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे, जो कि बहुत ही आसान है, इंसिडेंट रे बच्चों। तो ये क्या हो गया, हमारी फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब क्या, इनकमिंग रे, जो कहां से आ रही है, सन से आ रही है, बराबर है। तो उसे क्या कहा जाएगा, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब सिंपल क्या हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, एक मीडियम से जहां पे दूसरे मीडियम में क्या करने वाली है, ऐसा पॉइंट जिसमें क्या हो रहा है, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसे क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे इंसिडेंट रे क्या हो रही है, दूसरे मीडियम को क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे पता है तुम्हें, एक्चुअल में जाना कैसे चाहिए था, ऐसा, बराबर है, लेकिन जाएगी कैसे,
थोड़ी सी ऐसे, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हो जाएगी आप लोगों की रिफ्रैक्टेड रे। मतलब रिफ्रैक्टेड मतलब क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। और रिफ्रैक्टिंग मतलब क्या होता है, बेंड हो गई, ठीक है। मतलब लाइट क्या हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई, थोड़ी सी तिरछी हो गई बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो यहाँ पे सिंपल एक टर्म हमारी नॉर्मल। अब नॉर्मल कहाँ से डालते हैं हम, पता है आप लोगों को, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और उसी परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ उसी परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। उसे क्या कहते हैं हम, नॉर्मल। उसके बाद आता है दो एंगल्स के बारे में, कौन सा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, जो क्या होता है आप लोगों को पता है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो होगा उसे क्या बोला जाता है, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो होगा उसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बच्चों, बराबर है। तो ये क्या हो गया, सिंपल। और उससे किससे डिनोट किया जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट किया जाता है आई से, और रिफ्लेक्टेड एंगल को किससे डिनोट किया जाएगा, आर से। मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसीलिए ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे का टॉपिक क्या करते हैं, कवर अप करते चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है किसके बारे में, आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद का जो टॉपिक है वही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कॉजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या कॉजेस है, क्या रीजन है कि जिस वजह से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ऑकर हो रहा है, बराबर है। तो ये क्या रीजन हो सकता है, तो ये जो इसके लिए सारा का सारा रिफ्लेक्शन होने के लिए सिर्फ एक ही क्या है चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी, उसी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है, ऑकर हो रहा है। वो क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, बराबर है। आप लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, बराबर है, यहाँ पे देखो कॉजेस में क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉजेस लिखा हुआ है। कॉजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो स्पीड ऑफ लाइट, कौन, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों को पता है क्या होती है, डिफरेंट होती है, बराबर है, इन डिफरेंट मीडियम, बराबर है, अलग अलग है अलग अलग मीडियम्स में। जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि एयर मीडियम की, तो एयर मीडियम में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बहुत बच्चों ज्यादा है, बराबर है। एयर मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है आप लोगों को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है लगभग, बराबर है, मतलब यही है। तो एयर में क्या है, ज्यादा है। अगर उसी से अगर मैं क्या करूं, ग्लास में बात करूं, तो ग्लास में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हो रहा है, दोनों मीडियम है, डिफरेंट मीडियम में क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ पे 3 × 10⁸ है, तो यहाँ पे क्या है, 2 × 10⁸ है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो क्या हो रहा है, ऑकर हो रहा है। अब ऑकर कैसे हो रहा है, तो देखो यहाँ पे दो स्पीड ऑफ लाइट पता चल चुकी है आप लोगों को, एक और पता होनी चाहिए, जो कि हम मीडियम क्या करते हैं, बार बार हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। वो मीडियम है हमारा वाटर मीडियम। और वाटर मीडियम में जो होती है स्पीड ऑफ लाइट जो बच्चों होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, आप लोगों को कुछ स्पीड ऑफ क्या होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए एटलीस्ट इन 3 डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो किसके वजह से ऑकर हो रहा है आप लोगों का, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। अब स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या हो रहा है, आप लोग देखो क्या हो रहा है, ऐसा हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेयर मीडियम है, बराबर है, उस रेयर मीडियम में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, देखो ये क्या है, हमारा सिंपल एक ब्लॉक है, बराबर है, ये क्या है, हमारा सिंपल ब्लॉक है। अब देखो कोई भी रेयर मीडियम होगा, तो रेयर मतलब क्या हो रहा है, सिंपल, जहां पे पार्टिकल जो होंगे उस मीडियम के क्या होंगे, दूर दूर होंगे। सिंपल टर्म में बता रहा हूं आपको समझने के लिए कि वहां पे एयर मीडियम है, मतलब रेयर मीडियम है, तो वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे, बराबर है, वहां पे पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है बच्चों, बराबर है। इस मीडियम में पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है। तो जो आपकी जो सन रेज आएगी, बराबर है, वो सन रेज आएगी, तो उसको होने वाला जो डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, क्या होने होगा, कम होगा। उसको डिस्टर्बेंस अगर कम होगा बच्चों, तो उस डिस्टर्बेंस में क्या होने वाला है आप लोगों को, उसको क्या होने वाला है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होने के कारण उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, बराबर है। और स्पीड अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, मतलब स्पीड क्या होगी, लाइट की ज्यादा होगी। और उसी तरीके से अब मैं यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट जो आ रही है वो क्या हो रही है, ज्यादा स्पीड से आ रही है।
लेकिन उससे क्या हो गया, नीचे जाके क्या हो गया, डेंसर मीडियम लग गया। और डेंसर मीडियम में आप लोगों को पता होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेंस है, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे। अब मॉलिक्यूल्स अगर पास पास होंगे तो उसको आने वाला जो ऑब्स्टेकल्स होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बराबर है। यहाँ से अब देखो ऑब्स्टेकल क्या ऐसे जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टेकल जाने की वजह से उसकी क्या हो गई, स्पीड तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, रिड्यूस हो ही गई, लेकिन वो जाने रहती थी सीधी, लेकिन वहां से क्या होगा, ऑब्स्टेकल मिलने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा वो क्या हो गई, बेंड हो गई। तो ये क्या है, रीजन है कि जिस वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फिनोमेना क्या होता है, ऑकर होता है। और उसके लिए क्या होता है, एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कौन सी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। और बच्चों सब लोगों को ध्यान में रखना है कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो बेटा, अब क्या हो रहा है, ऐसे मैं बोल सकता हूं कि जहां पे क्या होगा, जो डेंसिटी होगी, बराबर है, मतलब क्या होगा, आप लोगों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ, हाँ, तो देखो बच्चों, ये जो है यहाँ से पॉइंट क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा। जो कंक्लूजन क्या होगा, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, बराबर है, द ग्रेटर द बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे जो आप लोगों का डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट में, जो मीडियम्स है उस स्पीड में क्या होगा, मतलब ऐसा समझो कि जो डिफरेंट मीडियम्स, बराबर है, उस मीडियम्स में क्या होगा, जितना आपकी स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होगा उतना ही आपका लाइट क्या होगा, ज्यादा बेंड होगा, बराबर है। मतलब आपकी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, 3 × 10⁸ और यहाँ पे क्या है 2 × 10⁸। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा बेंड होगा लाइट एज कंपेयर टू किस मीडियम से किस मीडियम में, एयर से वाटर में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ पे क्या हो रही है, थोड़ी सी क्या है, इससे कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम बेंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा बेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेना है, सिंपल क्या होगा, अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो बेंडिंग भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मीडियम है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, मीडियम। अब मीडियम मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले भी एक बार देख चुके हैं मीडियम मतलब क्या है, मैंने बताया आप लोगों को, एयर मीडियम, डेजर्ट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीडियम मतलब क्या होता है, मीडियम की डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज मीडियम। मतलब क्या हुआ, सिंपल, ऐसा कोई भी सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है पता आप लोगों को कि क्या कर सकता हूं मैं, एक जगह, एक तरफ से दूसरी जगह तरफ क्या कर सकता हूं, इजीली विजिबल कर सकता हूं, विजिबल होता है तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, आप लोगों को ट्रैवल कर पाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, सिंपल मीडियम, बराबर है। अब टाइप्स ऑफ मीडियम, जो नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ मीडियम, ये कुछ नहीं, आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि टाइप्स ऑफ मीडियम और मीडियम मतलब होता क्या है। तो टाइप्स ऑफ मीडियम पता है सब लोगों को, 2 मीडियम्स होते हैं, एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब क्या होता है, वहां पे सब लोगों को पता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, और मैंने बताया था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे डेंसिटी क्या है, मैं बता चुका हूँ, डेंसिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, एयर। दूसरा है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल क्या अपोजिट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, और यहाँ पे हाई डेंसिटी क्या होगा, ये मीडियम कैसा होगा, हाई डेंसिटी होगा। और एग्जांपल क्या होगा, इन दोनों, इसके दो हो सकते हैं, एक तो वाटर रहेगा, एक तो क्या रहेगा आप लोगों का ग्लास रहेगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, सिलेबस में ज्यादा है, वाटर एंड ग्लास, ठीक है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है ये। तो ये हो गया मीडियम और टाइप्स ऑफ मीडियम, जो कि क्या सिर्फ थ्योरी पार्ट है, जो कि आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है, जो कि हम क्या के 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, रूल्स किसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रूल्स, मतलब किस तरह से लाइट क्या होता है, पास होता है एक मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो उसके क्या है, रूल्स दिए हुए हैं। उस रूल्स के यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट कैसे क्या पास होता है, ठीक है। देखो फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट गोस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट रूल, यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मेरा समझ लेना है कि ये मेरा एक मीडियम है, ठीक है, मतलब एक लाइन है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला मीडियम होगा, ठीक है, ऊपर वाला जो मीडियम है, कौन सा बोला हुआ है उसमें उन्होंने, डेंसर मीडियम। ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब डेंसर मीडियम से किस मीडियम में जाने वाली है, आपकी रेस रेयर मीडियम में जाने वाली है, तो आपकी रेस क्या हो जाएगी, उन्होंने क्या बोला है,
सिंपल ये होगी मेरी नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो उन्होंने क्या बोला है, जाना कैसे चाहिए थी, सीधी, लेकिन जाएगी कैसे, अवे फ्रॉम द मीडियम, कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, रूल्स वगैरह कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे आते ही क्या मिलेंगे, यहाँ पे जो इससे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगी डेंसर टू रेरर मीडियम में आप लोगों की रेस। तो क्या पे हो जाएगा, इसको जो मॉलिक्यूल्स है डिस्टर्बेंस क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और डिस्टर्बेंस अगर कम मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी इसकी, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का फर्स्ट रूल, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या बोला हुआ है, आई लेस देन आर, मतलब जो आई है आपका, बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वो क्या है, छोटा है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। उसी तरह से हमारा सेकंड रूल क्या कह रहा है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ब्रेस टुवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर है। मतलब क्या कहना है उसका, ये मीडियम की रेज, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा एक इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, ये हो गई हमारी सीधी एक नॉर्मल, क्या होना चाहिए था, सीधी जानी चाहिए थी, सॉरी देखो अब क्या हो रहा है, ये ऐसी रे आ रही है, ठीक है, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगी, रेयर टू डेंसर आते वक्त वो क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ये कौन सा मीडियम है मेरा, रेयर मीडियम, नीचे वाला कौन सा है, डेंसर। क्या हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या थे, बहुत पास थे, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या थे, दूर दूर थे, लेकिन यहाँ पे डेंसर में आती मॉलिक्यूल क्या थे, पास थे, तो उसको जाने के लिए क्या होगी, तकलीफ, तो जैसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन क्या होगी, थोड़ी सी कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, बेंड हो गई। तो ये क्या है हमारा सेकंड रूल। और थर्ड रूल देखते हैं, थर्ड रूल क्या कह रहा है हमारा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, but ray of light at the medium is perpendicular it's no bending। मतलब क्या होगा, देखो क्या कहने का है, चाहे रेयर टू डेंसर रहे या डेंसर टू रेयर रहे या रेयर टू डेंसर रहे, ठीक है, आप लोगों की रेज अगर क्या हो रही है, परपेंडिकुलर आ रही है अगर आपकी मीडियम को, ठीक है, ये आपका कुछ मीडियम जहां से क्या हो रहा है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में आप लोगों की रेज क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, तो वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अगर आ गई तो वो क्या हो जाएगी, बेंड ही नहीं होगी, क्या होगी, सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये क्या है हमारा थर्ड रूल कह रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक बार रिवीजन करते हैं क्या कह रहा है हमारे तीनों रूल्स, ठीक है। यहाँ पे कोई मीडियम के बारे में कोई पता होने की जरूरत नहीं, चाहे रेयर रहे चाहे डेंसर रहे, कोई भी रहे, अगर परपेंडिकुलर रे आ रही है तो सीधी की सीधी चली जाएगी। फर्स्ट रूल ने क्या कहा कि जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो क्या हो जाएगी, रेस क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब क्या होगा, रेयर टू डेंसर जाएगा तो क्या, टुवर्ड द नॉर्मल। और क्या होगा, चाहे मीडियम कौन सा भी हो, लेकिन अगर रेस परपेंडिकुलर टू द मीडियम जा रही है तो क्या होगा, रे जैसे आई थी वैसे ही क्या हो जाएगी, चली जाएगी। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिखा हुआ आई क्या है, लेस देन आर, यहाँ पे क्या है, आर क्या है, लेस देन आई, बराबर है। और यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू भी क्या है, 0, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कुछ ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल में ही क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, समा जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सिंपल मीडियम और ये रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इसमें बताया हुआ है। जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लिया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बराबर है। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या है, उसने क्या बोला हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू, इसके जरिए हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन दिखाना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो कैसे होता है देखते हैं। आता है बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो आपको ये 8th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन वह उस वक्त आप लोगों को ये जो था एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में था, ठीक है। तो ये आपको क्या है, थोड़ा सा समझ लेना है, वहां पे भी था स्टैंडर्ड में, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ गई हमारी कौन सी, इंसिडेंट रे। सबसे पहले क्या आ गई हमारी इंसिडेंट रे। लेबलिंग बाद में करूंगा, सिर्फ आपको पहले समझाने की कोशिश, मतलब डायग्राम क्या हो क्लीन रहे, इसलिए बाद में नेमिंग बाद में करूंगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या कर दिया, नॉर्मल डाल दिया, ठीक है।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या कर दिया, नॉर्मल डाल दिया। अब नॉर्मल डाल दिया तो क्या करना है आप लोगों को पता है, रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइट क्या हो जाती है, जो लाइट है वो कहां से कहां जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे चली जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे मीडियम कौन सा है, ऊपर वाला रेयर मीडियम, एयर मीडियम है ये, ठीक है। ये कौन सा है आप लोगों का, डेंसर मीडियम, क्योंकि कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम है। ये कौन सा है, डेंसर। और ये नीचे वाला कौन सा है, फिर से रेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर है, ठीक है। ये कौन सा है, रेयर मीडियम, यहाँ पे कौन सा है, एयर। अब क्या हो जाएगा, देखो डेंसर से यहाँ तक क्या करेगा, रे सीधी पास करेगी, ठीक है, सीधी पास करेगी और क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर लाइन डालो, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो ओरिजिनल पाथ है, ठीक है बच्चों, ये जो आप लोगों की ओरिजिनल पाथ है, ठीक है, देखो उसको कैसे जाना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था आपके रेस को, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो आपकी रेज होगी, अब देखो इसका हर कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या है, जाना चाहता था ऐसा, लेकिन जाएगा कैसा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, मतलब क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ठीक है, और ये क्या है हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब ओरिजिनल जो स्टार्टिंग वाली जो लाइट की डायरेक्शन थी, ठीक है, ये जो डायरेक्शन थी लाइट की, समझ लो ऐसे, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल लाइट की डायरेक्शन जहां से वो लाइट जाना चाहता था, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बीच में मीडियम नहीं रहता था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं रहता था, तो जो रेस थी वो कैसे जाती थी, इस तरह से क्या करती थी, जा रही थी, ठीक है। लेकिन बीच में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, लेबलिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, ये जो आपकी रेज आ रही थी इसको नाम देते हैं, ये कौन सी है आप लोगों की, इंसिडेंट रे, शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब आप लोगों को पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, इंसिडेंट एंगल। ये दूसरी आपकी जो रेज है इसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे लिख रहा हूं बाहर, रिफ्रैक्टेड रे, इसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो क्या होगा, एंगल होगा, उसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, बराबर है, ये जो एक थर्ड रेस क्या हो रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो इसको एक नाम देते थे हमने प्रीवियस ईयर्स में भी क्या कर चुके, ऐसे नाम देते थे। इसको क्या बोला जाता है, इस रेस को इमर्जेंट रे, इसे क्या बोला जाता है, इमर्जेंट रे। और इन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रेस के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे एक और क्या होता है, एक वर्ड, एक टर्म आती है जो क्या होती है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जो आपका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, जो पाथ है आपका ओरिजिनल पाथ बोल सकते हैं, और ये जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या है, बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। दोनों क्या है, बिल्कुल क्या होती है, पैरेलल हो रही है। देखो मतलब जब क्या हुआ, ग्लास में से जाने के बाद भी उसकी जो एग्जिट वाली जो इमर्जेंट रे थी वो क्या है, एक्चुअल वाले जो ओरिजिनल पाथ और डायरेक्शन ऑफ लाइट की थी उसको क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो ये जो दोनों का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, मतलब क्या हुआ है, इतने से इतने डिस्टेंस से क्या हुई है, आप लोगों की जो रे वो क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है। तो इसे क्या बोला जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोला जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे ही क्या बोला जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो कि हमें प्रीवियस ईयर्स में एक्टिविटी थी, ठीक है। और इसमें क्या है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल टाटा के रूप में क्या है बताया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, कुछ नहीं है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू रूल चले। और क्या हो गया है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम बनाई और आपको क्या मिल गया, एक नया एक टर्म मिल गई, कौन सी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है, जिस ओरिजिनल पाथ से क्या है लाइन जा रही थी, लेकिन क्या हो गई, आफ्टर द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बराबर, वो क्या हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, इस तरफ क्या हो गई, थोड़ी सी झुक गई, और क्या हो गया, एक डिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों रेज में क्या हो गया, क्रिएट हो गया। उसे क्या बोला गया है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो जो है अब तक हमने क्या कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम क्या कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मीडियम, ठीक है, और उसके बाद रूल्स, बराबर है, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसके बाद हमने देखा कि एक नई टर्म जो क्या थी, रिफ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, और हमारा जो लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन से, वो कौन सा है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इफेक्ट्स क्या है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टर्मिनोलॉजी, इसके बाद हम देखेंगे लॉज, उसके बाद टर्मिनोलॉजी, और हमारा क्या हो जाएगा, लेंस पार्ट क्या हो जाएगा, शुरू होने वाला बच्चों। तो जानते हैं इफेक्ट्स क्या होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, आप जानते हो सारे के सारे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब पेंसिल अदरवाइज स्टिक्स हेयर ऑब्लिकली एंड पार्टली इमर्स इन वाटर अपीयर टू बी बेंड एट द वाटर सरफेस। देखो बच्चों, क्या है उसका कहने का मतलब, अगर कोई पेंसिल हम क्या करें, पानी में अगर डुबा है, तो उसे क्या होता है, हमें क्या लगती है कि पेंसिल क्या हो रही है, सीधी नहीं है, थोड़ी सी क्या है, बेंड है, बराबर है। हमें बहुत बार दिखता है, अगर हमने हाथ भी क्या किया, पानी में डाला, तो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा हाथ जो है हमारा क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, बराबर है। मतलब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है हमारे जो क्या हो रहा है, एक मीडियम से जब लाइट क्या हो रहा है दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, और रिफ्रैक्ट होते हुए क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द क्या जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है। उस वजह से हमें क्या लग रहा है कि जो सरफेस है, जो भी हमारा जो हाथ है अदरवाइज पेंसिल है, वो क्या हो रहा है, अपर पार्ट में थोड़ा सा हमें क्या करता है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो अ कॉइन प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज, ये भी क्या है, उसी का एग्जांपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो आपका कॉइन है वो कहां पे दिखता है, अपर पार्ट में थोड़ा सा क्या करता है कि रेज थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ। थर्ड को ऐसा क्या है, देखो अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डेप्थ देन इट एक्चुअली, बराबर है। मतलब क्या हो रहा है, उसकी जो आपका जो स्विमिंग पूल है उसका क्या होता है, डेप्थ एक्चुअल में क्या होती है, वो ज्यादा होती है, लेकिन हमें क्या है, ऊपर से देखते वक्त हमें ऐसे दिखता है कि वो क्या है, कम डीप है, थोड़ा कम उसकी जो क्या है, हम बोलेंगे उसे कि उसकी जो डेप्थ है वो क्या है, कम है। मतलब क्या हो रहा है कि हमें क्या दिख रहा है, फिर से वही रिफ्लेक्शन ऑफ फिनोमेना यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑकर हो रहा है, और जो लाइट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, बेंड हो रहा है। और लास्ट है हमारा स्टार दैट टू ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट। ठीक है, अब क्या होता है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका हमें पढ़ना ही है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमें स्टार्स के बारे में पढ़ना है। ये ट्विंकल आपको तब क्या हो जाएगा, क्लियर, तब सिर्फ आपको यहाँ पे इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या आता है, ध्यान में रखना है, जो स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकल होते हैं, जो क्लियर नाइट में हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो किस वजह से दिखाई देते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है बच्चों,